अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। टारें एक्सरसाइज को आज खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। एक छोटी सी लॉजिक लगेगी और हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हर क्वेश्चन में लॉजिक लग रही है, अब क्या करें, ऐसा ही है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट 2 ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा है, तो क्या करें ऐसा कि ये कुछ बन जाए, क्योंकि ना डेरिवेटिव वाली कोई बात बन रही है ना कुछ और दिख रहा है। पर मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि अगर स्क्वायर रूट 2 1/2 होता, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं समझा देता हूँ आपको, तो फिर क्या होता कि मैं इसको इस वे में देख सकता हूँ कि 1/2 जो है ना वो साइन में भी एक्स ओवर साइन क्या होता है यार, π/4 होता है आई थिंक सो, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इत्तेफाक की बात है 45 डिग्री बनता है ना, तो ये कोस में भी π/4 ही बनता है। ठीक है, मतलब ये बात पल्ले पकड़ ही है, पल्ला पकड़ रही है, पल्ले आप पढ़ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो हमें मैथमेटिक्स का एक रूल पता है कि अगर कहीं लिखा हो a/b/c, या इधर 1 कर लेते हैं, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं c/b। तो अगर हम उसे c/b लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, तो दोबारा इसका ये मतलब हुआ कि अगर लिखा हो c/b तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/b/c। सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। बटे का बटा हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अगर मुझे उसे उठा के नीचे लेके जाना तो वो बटे के बटे में जाएगा। यानी कि अगर मुझे नीचे लेके जाना तो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में जाएगा ये। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स वाला रूल लग जाता है ना भाई। अगर ये इस तरीके से लिखा हो 1/b/c, तो बात तो वही है कि अगर मैं इसे पलटाता हूँ तो ये c/b हो जाएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ डिवाइड को। तो खेल वही है। आई थिंक सो मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मैं इसे नीचे लेकर जाता हूँ, ऊपर कुछ भी नहीं है, ये लिखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे लेके जाता हूँ तो नीचे जाके नीचे के नीचे जाएगा ये, इनके भी नीचे चला जाएगा ये, और मेरी बात बनने का चांस बन जाएगा 1/√2। आई थिंक सो कि आप मेरी बात को समझ गए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझे तो वीडियो को 2-3 दफ़ा इस हिस्से को पीछे करके देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या बात बयां की है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब क्या हुआ कि 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर देते हैं। एक्स को मैं स्टार्ट पे रखना चाहूँगा, बस मुझे अच्छा लगता है। ओहो 1/, ये फ्रैक्शन चल रही है। ओके, सो साइन एक्स मल्टीप्लाई हुआ किससे, 1/√2 से, बिल्कुल सही। प्लस का सिंबल आया, प्लस का सिंबल डाल देते हैं। उसके बाद 1/2 मल्टीप्लाई हुआ कोस एक्स से, तो पहले मैं कोस एक्स को लिखना चाहूँगा, क्योंकि एक्स वाली वैल्यू को पहले लिखें तो फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये बनने वाला है। और 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया इससे, ये dx अपनी जगह पे है। आई थिंक सो कि यहाँ तक क्लियर है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 1 अपनी जगह पे है, और आप में से काफ़ी लोग समझ गए कि मैं क्या करने लगा हूँ, या यू आर जीनियस ना, कि साइन x अपनी जगह पे 1/√2 किसके इक्वल है, साइन π/4 के, तो लिख देते हैं साइन π/4 प्लस प्लस कोस x अपनी जगह पे, और 1/√2 किसके इक्वल है, कोस π/4 के, तो इसकी जगह लिख देते हैं कोस π/4। तो इसे देख के कुछ याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है यार, वो कुछ यूं है कि अगर लिखा हो, मैंने पहले फॉर्मूला किसके इक्वल है वो बता दूं आपको, कि साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। तो आपको आई थिंक सो फर्स्ट ईयर याद होगी कि जब पहले दोनों साइन हो, बाद में दोनों कोस हो, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये कोस का फॉर्मूला है। ये पहला चेक करने का तरीका है। अल्फा बीटा तो आएंगे ही आएंगे, अगर बीच में प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस का फॉर्मूला है। हाँ, ये बस याद रखने का एक तरीका है कि अगर दोनों साइन है, दोनों कोस हैं, तो ऑफकोर्स ये कोस का फॉर्मूला। अगर बीच में प्लस है तो इधर अल्फा माइनस बीटा होगा, अगर उधर माइनस आ जाता तो इधर प्लस आता। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अकॉर्डिंग टू दैट रूल, आप बेशक इसको ऐसे 3 डॉट पेपर में लगा के बता दीजिएगा कि भैया जी ये रूल है जिसकी बेस पे हम ये काम करने लगे हैं कि कोस अल्फा की जगह क्या चीज़ है, एक्स। देखा, इसलिए मैंने कहा था एक्स को पहले रखो, आसानी हो जाती है। अल्फा की जगह एक्स, फिर क्या आएगा माइनस, और बीटा की जगह क्या पड़ा है π/4, तो लिख देते हैं π/4। एंड होपफुली यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं। 1/cos x माइनस π/4, और ये आ गया dx। ओके, ये रहा वर्क है। अब हमने क्या देखा कि ये जो एंगल है कोस, ये नीचे इंटीग्रेशन हो रही है, तो इसको मुझे सादा करना है, सिंपल करना है। सो 1/cos किसके इक्वल होता है, सिर्फ कोस की बात देखिए, क्योंकि ये तो एंगल है ना, तो 1/cos तो होता है सीकन के इक्वल, तो इसको ऊपर ले जाते हैं और सीकन की इंटीग्रेशन कर लेते हैं, या सीकन x माइनस π/4 dx, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर। और सीकन की इंटीग्रेशन, या मुझे याद आ गई, आपको भी याद होगी क्या, नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एंगल प्लस टेंजेंट एंगल
और प्लस सी, खत्म हो गई, प्लस सी, दैट्स इट। होपफुली आपको समझ आया होगा कि अगर मैं सादे लफ्ज़ों में लिखूं तो सीकन की इंटीग्रेशन हम इस तरह लिखने के आदी हैं, तो आपको याद दिलाने के नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स की जगह बस उसका एंगल आ गया, सीकन प्लस टेंजेंट होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकन प्लस टेंजेंट। या तो बुक से ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा, आंसर होना सही चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आंसर गलत आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी क्लास में कवर करते हैं क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है। सो लेट्स कंटिन्यू क्लास। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिखने में हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार ये तो मुश्किल लग रहा है, पर लिटरली टेलिंग यू 21 से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये 22, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी गई हैं, हमें सिर्फ पता लगाना है कि क्या खेल खेलना पड़ेगा। तो दो तरह के फॉर्मूलाज बन रहे हैं। अगर आप अपने एंगल से देखें कि साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1/2 चाहे लिखा हो, अगर आप ऐसे कहें कि सर ये किसके इक्वल है, तो ये 60 डिग्री वाली वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 1/2 भी और स्क्वायर रूट 3/2 भी 60 डिग्री की वैल्यू में ही जाएगा अगर आप लेकर जाना चाहते हैं इसको उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बस ये बात करना चाहूँगा कि हमने कोस वाला तरीका तो कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, यानी कि गेम को पलटा के देखता हूँ। साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा के तरीके से नहीं करना चाहता मैं सेपरेट करना चाहता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड पता हो। अब अगर मैं 1/2 को देखूँ, यानी 1/2 को, तो ये आएगा कोस π/3 के इक्वल। ठीक है, और स्क्वायर रूट 3/2 ये साइड पे लिखा है कोस के साथ, तो अगर मैं इसे साइन में ले जाना चाहता हूँ तो ये भी बनेगा साइन π/3। होपफुली ये क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रिवाइज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हमें याद होना चाहिए कि अच्छा यार π/3 को 60 डिग्री लेट कर लिया, ओके चलेगा काम। तो ये वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, रिवाइज भी करते रहना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू कि मैंने इनको क्यों लिखा है। dx अपनी जगह पे, x वाली वैल्यू मैं वही अपना ट्रिक यूज़ करूँगा, फिर से चालबाजी करूँगा कि x वाली वैल्यू भाई मुझे पहले चाहिए, तो मैंने लिख लिया साइन x प्लस कोस x। आगे जो वैल्यूज़ हैं उनको आगे लिख दिया, यानी 1/2 को इसके बाद लिख दिया। अलाउड है ना जी, बिल्कुल अलाउड है, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं। थोड़ा लंबा खींचना हो ताकि 2 नंबर की आदत पड़ सके आपको कि 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही होगा, थोड़ा खींचना पड़ेगा उसे। तो 1/2 को मैं जान के कोस से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, कोस से अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो कोस की वैल्यू बनती है कोस π/3 प्लस, फिर कोस आ गया कोस x, और इसको मैं जानबूझ के साइन से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि डिफरेंट फार्मूला बन सके, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो साइन किसके इक्वल आएगा, साइन π/3 के इक्वल आएगा। एंड होपफुली यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब बात करते हैं ये फॉर्मूला बन कौन सा रहा है। इसको लिखने का तरीका ही हमें याद करवा देगा, नोट अ बिग डील। कि अगर मैं लिखूँ साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, यानी अगर मैं देखूं कि अल्फा यहाँ पे और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, पहले साइन के साथ फिर कोस के साथ, बिल्कुल ठीक है। फिर बीटा जो है वो पहले कोस के साथ होना चाहिए और फिर साइन के साथ होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये कि अगर पेयर हैं साइन बीटा हैं तो ऑफकोर्स ये साइन का फॉर्मूला है। पहली बात तो ये अल्फा और बीटा तो आएंगे ही आएंगे, अगर बीच में प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। इसलिए मैं कह रहा था कि दूसरा तरीका यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के तरीके से कराऊंगा तो बिल्कुल गुत्थी वैसी ही हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता दूं कि अगर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा हो तो फिर कैसे समझना है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो यहाँ पे भी माइनस आता, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर क्या करेंगे, बस सिंपल वे में कर देंगे कि साइन अल्फा हमारा क्या है एक्स, प्लस है तो प्लस, और बीटा हमारा क्या है π/3, और बस आगे तो आप समझ गए क्योंकि आप जीनियस हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब इसको वैसे ही लिखता हूँ पहले मैं, साइन एक्स प्लस π/3। होपफुली यहाँ तक आपको 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। वैसे मुझे इसको रिमूव कर देना चाहिए था ताकि मैं जगह बना सकूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका जो आंसर साइन से किस में जाने वाला है, कोसेकन में। हाँ, कोसेकन की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, साइन 1/sin का मतलब है कि ये कोसेकन है तो ये ऊपर चला जाएगा कोसेकन, और एंगल अपनी जगह पे x प्लस π/3 dx, ठीक है। तो जैसे हमने सीकन की इंटीग्रेशन की थी नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एंगल प्लस टेंजेंट एंगल, वैसे ही कोसेकन की है कि नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकन एंगल, x नहीं एंगल, प्लस की जगह माइनस कोसेकन के बाद नेचुरल लॉग कोसेकन माइनस कोटेंजेंट, या रट्टा लगा हुआ है ना, तो वो कई दफ़ा थोड़ा सा भूलने लग जाता है, प्लस सी, दैट्स इट,
खत्म हो गया जी, हाँ खत्म हो गया। जैसे सीकन की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकन फंक्शन प्लस टेंजेंट फंक्शन, या मैं एक्स में बोल देता हूँ, मुझे आसानी होती है थोड़ी, आप भी समझ जाएंगे। सीकन की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। कोसीकन की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकन एक्स, वही वाला, और माइनस टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट एक्स, प्लस की जगह माइनस और टेंजेंट की जगह कोटेंजेंट। मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, आपको भी इंशाल्लाह याद रहेगा। तो होपफुली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प जरूर होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कि ये चीज़ें हमें सही लगी, ये चीज़ें हमें गलत लगी, यहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आई, यहाँ पे मुरम्मत की ज़रूरत है सर आपकी प्रिपरेशन के समझाने के तरीके में। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम आएंगी, तो आने वाले टाइम में मैं और बेटर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप भी ट्राई कीजिएगा दूसरों को भी समझाने की, खुद भी अच्छे से समझते रहने की, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और खुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।